तो जी ये वाला केक जो है वो बड़ा ही स्पेशल है और आया हुआ है ये हैदराबाद की बॉम्बे बेकरी से, जो कि बड़ा ही यमी होता है, बड़ा मज़ेदार। यहाँ पर हम बना रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में जो है वो आज अंडा गोटाला बनेगा मज़ेदार सा। यहाँ पर हमने अपने इसमें चिकन शामिल कर दी है और चिकन को पका लेंगे हम अच्छा से, और थोड़ा उसके देख के डालिएगा क्योंकि चिकन के अंदर अच्छा हमारे यूशा के जो हैं वो रेडी हो चुके हैं मैक्रोनी, और अब हम यूशा को देते हैं मज़ेदार। देखें जी ये चीज़ के स्लाइस है ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो जी हाँ, जो पानी दिखा रही हूँ ना, तो यार वाकई में पानी एक नेमत है, और ठंडा पानी आज के मौसम में तो बहुत ज़्यादा नेमत है, इसलिए कि कराची में इतनी कोई शदीद वाली गर्मी पड़ी है। हब्स का मौसम है, और अल्लाह करे यहाँ पर जो बारिश का कह रहे हैं तो बारिश हो जाए। तो इतनी गर्मी में जो है वो रहा ही नहीं जाता है ठंडे पानी के बगैर, और हमारा जो था ना वो डिस्पेंसर ख़राब हो गया था, तो इसी वजह से मैंने जो है वो पानी के अंदर क्यूब्स डाल के और वो मैं पी रही थी। तो यहाँ पर बस जो है वो सुबह सुबह का वक्त था, हम नमाज़ वगैरह से फ़ारिग हुए थे, और मैं खुर्रम जो थे वो इस वक्त कबाब तल के खा रहे थे। बच्चे जो थे वो सो रहे थे, मैं और खुर्रम ही इस वक्त जाग रहे थे। और कबाब जो हैं वो इतने मज़ेदार इस दफ़ा बने थे ना कि दिल ही चाहता है कि बार बार इसको आप तलें और खाएं। तो यहाँ पर कबाब और रूखे ही हमने खाए थे, किसी चीज़ के साथ नहीं खाए थे। और ये खा के फिर हम थोड़ी देर के लिए लेट गए थे, इसलिए कि बच्चे देर से उठते हैं, और वलिया के लिए भी जब उठना होता है तो 10 बजे तक उठना होता है। तो बस फिर यहाँ से हम जो थे जाके थोड़ी देर सो गए थे। अब जब सोकर उठी थी तो यहाँ पर जो है वो मैं वलिया का बना रही थी नाश्ता। वलिया ज़्यादातर कोको क्रंच ही खाती है, तो वलिया के लिए कोको क्रंच बना रही थी। थोड़ा सा आलू गोश्त बनाया हुआ था, वो बच गया था, तो सुबह नाश्ते के लिए उसको गर्म कर रही थी, और दूध जो था वो कोको क्रंच के लिए गर्म कर रही थी। वलिया का ये होता है कि वो कुछ खाती नहीं है, लेकिन कोको क्रंच अगर खा लेते तो मुझे सुकून होता है कि चलो इसने कुछ खा लिया है, इसलिए कि वलिया ज़्यादातर ऐसे ही चीज़ें खाती है जो ज़्यादा फ़ायदेमंद नहीं होती हैं। तो मुझे यही होता है कि कोको क्रंच खा ले तो दिन भर में मुझे सुकून रहता है कि इसने कुछ खा लिया है। आज मेरा इरादा जो था वो बच्चों के लिए मैक्रोनी बनाने का था, तो मैंने सोचा था कि मैक्रोनी जो है वो मैं दोपहर में ही बना लूँगी, ताकि बच्चे जो हैं वो शौक़ से दोपहर में खा लें। तो जी बच्चे जो थे वो उठकर आ गए थे, और मैंने इन लोगों से पूछा था कि तुम लोग नाश्ते में क्या लोगे, तो उन लोगों ने कहा कि आप जो है वो हमें अंडा गोटाला ब्रेड के साथ बना के दे दें। तो बस यहाँ पर मैंने जो था वो अंडा गोटाला बना लिया था, और अंडा आखिर में डाला था। अच्छा, बच्चों को जो है वो बिल्कुल प्याज और टमाटर वगैरह दिखने नहीं चाहिए, ऐसा वाला चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पर बहुत ही बारीक वाली प्याज काटी थी और टमाटर काटे थे, ताकि जो है वो बच्चों को इसके अंदर अंडे के अंदर घुल मिल जाए और बच्चों के मुंह में ना आए, क्योंकि बच्चे जो हैं वो फिर फ़ौरन प्याज अगर आ जाती है तो वो चिढ़ने लगते। तो यहाँ पर अंडा गोटाला हम तैयार कर लेंगे। मैं और खुर्रम तो नाश्ता कर चुके थे, बस यूशा और इशल ने ही नाश्ता करना था। और एक तरफ जो थी वो मैं ब्रेड सेक के दे रही थी, क्योंकि सिकी हुई ब्रेड के साथ जो है वो बच्चे ज़्यादा अंडा गोटाला शौक़ से खाते हैं। तो यहाँ पर जनाब इनका जो है वो नाश्ता रेडी हो चुका, और चाय जो है वो मेरी रखी हुई है, क्योंकि सुबह मैंने चाय नहीं पी थी, तो मैंने अब इस वक्त अपने लिए चाय बना ली थी। बच्चों को नाश्ता दे रही थी, तो मैंने साथ साथ जनाब अपने लिए जो थी वो चाय भी रेडी कर ली थी। अच्छा, यहाँ पर जो था ना वो मेरे पास चिकन मौजूद नहीं थी, तो मैंने जो थी वो डॉन की ले ली थी फजीता चिकन, जिसके ऊपर फजीता का मसाला लगा हुआ था। और उसके अलावा ये फ्राइज़ मैं बना रही थी, जो कि मैं मैक्रोनी में शामिल करती, और ये प्याज मैंने काट ली थी। और मेरे पास कोई भी वेजिटेबल थी नहीं, तो फिर वो मैंने डाली नहीं थी। लेकिन ये कि ये मैंने चिकन जो रखी हुई थी ना जनाब, तो ये मैंने कहा चलो ये यूज़ हो जाएगी, वरना चिकन भी मेरे पास थी नहीं। तो यहाँ पर बस हम जो है वो पहले फ्राइज़ तल के निकाल लेंगे, उसके बाद हम जो है वो अपने मैक्रोनी वगैरह को बॉईल करेंगे। अच्छा, मैक्रोनी का जो है वो मेरे पास मसाला भी रखा हुआ था, और ये मैक्रोनी मैंने बॉईल करके रखी हुई है। इसको ठंडे पानी से निकाल के ठंडा कर लिया था, और अब जो है वो बस फ्राइज़ जैसे ही हो जाएंगे तो फिर हम जनाब अपनी मैक्रोनी को तैयार करेंगे। जितनी देर में मैं जो थी वो मैक्रोनी बना रही थी, तो यहाँ पर जनाब जो था ये स्पेशल केक आया हुआ था, और ये हैदराबाद से केक आया था। जो लोग हैदराबाद में रहते होंगे उनको पता है कि ये केक जो है वो बॉम्बे बेकरी का है, और बॉम्बे बेकरी का केक जो है वो मेरे घर बड़े शौक़ से खाया जाता है। तो ये केक जो था हमारे लिए गिफ्ट आया हुआ था। हमने पतीली अपनी, इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा ऑयल, और हम इसके अंदर डाल देंगे अपनी चिकन को हम पहले पका लेंगे, उसके बाद फिर हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। तो यह हमारे फ्राइज़ बन गए, तो बस जल्दी से हम इसको तैयार करते हैं। इसके अंदर चिकन डालते हैं और चिकन को अच्छा सा तल लेते हैं।
तो जी यहाँ पर जो था वो मैंने पूरा पैकेट जो था अपना चिकन का इसके अंदर शामिल कर लिया था। आप चाहें तो आप जो है यहाँ पर नॉर्मल जो चिकन आप आती है उसको थोड़ा सा मसाला जैसे चिली सॉस, सोया सॉस, सिरका, काली मिर्च वगैरह लगा के थोड़ी देर के लिए रख दें। उसके बाद यहाँ पर आप जो है वो वाली चिकन डाल के और चिकन को पका लें। अब ये जो होती है ये तो अच्छा खासी पक्की हुई होती है, उसको ज़्यादा लंबा हमें पकाना नहीं पड़ता है। तो बस इसको मैंने थोड़ा सा भून लेना है ताकि जो इस पर मसाला लगा है ना उसका जो आप कह लें कि स्मेल वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। अब यहाँ पर जो था वो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया था, हमारे इस बोटियों के अंदर से जो है वो कच्चापन ख़त्म हो चुका था। तो अब जो मैंने प्याज काट के रखी हुई थी ना वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया। यहाँ पर चाहें तो आप शिमला मिर्च, गोभी, जो भी वेजिटेबल आप इसके अंदर शामिल करना चाहें वो आप इसके अंदर शामिल कर लीजिएगा और इसको फिर मिला के अच्छे से भून लीजिएगा। थोड़ा सा यानी कि ऐसा भून दीजिएगा कि आपकी वेजिटेबल्स के अंदर भी जो है वो मसाला शामिल हो जाए। यहाँ पर फ्राइज़ मेरे तकरीबन होने वाले हैं, बस अब मैं फ़्राइज़ को भी निकाल लूँगी क्योंकि फ़्राइज़ का कलर हमें बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। ऊपर से हमने डाल दी है मैक्रोनी डाल के भी हम इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद आप इसके अंदर चेक कर लीजिएगा कि आपको उसके अंदर मसाले की ज़रूरत है या कितनी ज़रूरत है। उसी लिहाज से आप इसके अंदर मसाला शामिल करिएगा, इसलिए कि बोटियों के अंदर हमारे अच्छा खासी मसाला लगा हुआ है। तो बस यहाँ पर चेक करके और जितना आप मिर्चें वगैरह खाते हैं ना उसी लिहाज से आप इसके अंदर मसाला शामिल करिएगा। मैंने इसके अंदर मसाला आप शामिल कर दिया, लेकिन मैं भी देखिए हाथ रोक के मसाला शामिल कर रही हूँ, इसलिए कि मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा मिर्चों वाला खाना नहीं खाते हैं। तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा हाथ रोक के इसके अंदर मसाला शामिल किया था। आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर मसाला वगैरह शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा सा आपस में मसाले को अच्छे से मिक्सअप कर देंगे। उसके बाद हम इसको थोड़ी देर के लिए दम पे छोड़ देंगे। अच्छा, ये जो मेरे पास जो है ना केचप के पैकेट्स रखे हुए हैं वो मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी। और ये केचप के पैकेट्स हमारे बहुत काम आते हैं। हम कहीं जाते हैं तो हम साथ ही ले आते हैं जब हम फास्ट फूड वगैरह खाने जाते हैं, और फिर ये इस तरह से मेरे बहुत ज़्यादा काम आ जाते हैं। अगर वलिया को स्कूल देना होता है ना तब भी ये मेरे बहुत काम आते हैं, क्योंकि एक छोटा पैकेट दे दो ना तो वो फिर आपका ना कहीं इधर उधर गिरता है और आराम से बच्चा जो है वो क्लास में खोल के जिस वक्त लंच कर रहा होता है ना तो वो खा लेता है। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत मैं जो हूँ वो इसके अंदर चिली सॉस, सोया सॉस और सिरका वगैरह अपना शामिल करूँगी। और इन सब कुछ शामिल करने के बाद जनाब हम थोड़ी देर के लिए इसको ढक देंगे ताकि हमारी जो मैक्रोनी है ना उसके अंदर सारा मसाला जो है वो अच्छे से लग जाए। अब यहाँ पर अगर आपकी मैक्रोनी में थोड़ी सी कसर हो तो आप हल्का सा पानी या दूध वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको 15 से 20 मिनट हल्की आंच पे बिल्कुल दम दे लें तो आपकी मैक्रोनी जो है वो बिल्कुल तैयार हो जाएगी। यहाँ जनाब हमारी मैक्रोनी बिल्कुल तैयार हो चुकी है और ये बड़ी ही मज़ेदार थी। अच्छा, इसमें अगर आप ना यहाँ पर अपना वाइट सॉस के साथ इसको सर्व करें ना तो ये और ज़्यादा मज़ेदार लगती है। कि वाइट सॉस आप लोगों को आती होगी बनानी, कि आपने वाइट सॉस बनानी है उसके अंदर फिर आप को शामिल करेंगे। मैं अक्सर इसी तरह से बनाती हूँ और मेरे बच्चे जो हैं वो बहुत शौक़ से खाते हैं। इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट टाइम जब होगा तो वाइट सॉस जब बनाऊंगी ना तो मैं फिर आपको उसकी पूरी रेसिपी दूंगी कि वाइट सॉस मैं किस तरह से बनाती हूँ। अभी शाम का टाइम है और हम लोग आ गए हैं पार्क। वल्लू कहाँ गई? आपको भी जाना है क्रिकेट वो खेलने? क्या यार? अच्छा नहीं लग रहा? लोगों को मारते हैं यहाँ पर, मुझे लग जाएगी तो। बल्लू ये सेल्फ डिफेंस है। ये तो अच्छी बात है कि खेलना सीख रहे हैं वो लोग। अभी तो तुम वो कर रही थी, अब तुम्हें खेलना है, स्कूटी चलाओ। तो जी यहाँ पर जो है वो हम घर वापस आ गए थे और यूशा को चाहिए थी मैक्रोनी। यूशा ज़्यादातर चीज़ी मैक्रोनी खाता है। अब मेरे पास जो थे वो चीज़ के स्लाइस रखे हुए थे तो मैंने फिर इसको गरम करके मैक्रोनी को उसके ऊपर स्लाइस रख दिए थे। तो ये देखिए स्लाइस खुद से ही जो है वो मेल्ट होना शुरू हो गए और ये बहुत ही मज़ेदार हो गए थे। और यूशा ने जो था वो बहुत ही शौक़ से खाया था, क्योंकि यूशा जो है वो नॉर्मली ऐसी मैक्रोनी खाते नहीं हैं, लेकिन फिर ये जो था उन्होंने माशाल्लाह पेट भर के खा लिया था। बाकी ये कि मैंने ईशल वगैरह को भी निकाल के दे दिया था और उन लोगों ने, बच्चों ने बड़े शौक़ से खाया था। तो जी आज के वीडियो को करेंगे यहीं पर एंड। मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करें। रखिएगा अपना बहुत बहुत ज़्यादा ख्याल, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलेंगे नए व्लॉग में नई सुबह के आगाज़ के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय, सी यू।